अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन टुडेज़ क्लास। ओके, हमारे पास पॉलिसी इन प्लानिंग जो कि हमारे पेडागोजी में एक वाहिद टॉपिक था जो मैंने जब चेक किया दैट वाज़ पेंडिंग, तो आई थॉट कि मैं आपको उसका दे दूँ, बता दूँ आपको, ठीक है। प्लानिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। माइक्रो प्लानिंग था, मैक्रो प्लानिंग था, डिफरेंट स्ट्रैटेजिक जो प्लानिंग थी वो हम ऑलरेडी अपने डिफरेंट जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए वो मैं कवर कर चुकी हूँ। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे जो है वो एस्पायरेंट्स मुझसे ये पूछते रहते हैं कि पेडागोजी कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम हमारा कब होगा। देखिए, आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी पूरी रखें, चाहे वो आपके एसे का पोर्शन है, चाहे वो आपके इंग्लिश का पोर्शन है, चाहे वो आपके पेडागोजी का पोर्शन है। आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। जब आपका एग्ज़ाम होगा, आपने सिर्फ़ उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है? आपकी तो बहुत अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम मिला है इसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? जिन लोगों का पेडागोजी नहीं भी था आई गेस, उनको भी पेडागोजी भी समझ आ गई होगी। तो पॉलिसी हमारे पास क्या है? पॉलिसीज़ चूँकि आपके पास कौन बनाते हैं? आपके मिनिस्टर्स बनाते हैं, जो आपकी नेशनल असेंबली में या जो आपकी जो अपर हाउस है, सेनेट हाउस है, वहाँ से कोई भी बिल या पॉलिसी पास होती है, तो उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पॉलिसी आपके पास बहुत सारी बनाई गई हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट पॉलिसी हमारे पास थी, दैट वाज़ हेल्ड इन कराची 1947 में, जिसको कायद-ए-आज़म ने बनाया था। और सबसे पहले जो है ना आपके पास सुपरवाइज़ उनको कायद-ए-आज़म ने जब किया था तो 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया था। बेसिकली सेंस ऑफ ऑनर पे, सेल्फलेस सर्विस पे और इंटीग्रिटी पे काम किया था। फिर हमारे पास जो है वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर फजलुर रहमान साहब थे, तो उन्होंने 3 डायमेंशंस एजुकेशन की हमें बताई, स्पिरिचुअल, सोशल एंड वोकेशनल। मतलब ये जो कमेटी थी आपकी, इसने इन 3 डायमेंशंस के ऊपर काम किया। फिर आपके पास इस पॉलिसी में वो जो डायमेंशंस हैं वो कौन-कौन सी हैं, उनको भी हम देखेंगे। आपके पास जो डायमेंशंस हैं, सबसे पहले जो है आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की कमेटी थी, फिर साइंटिफिक रिसर्च कमेटी बनाई गई, और आपके पास अडल्ट एजुकेशन कमेटी थी, टेक्निकल एजुकेशन कमेटी थी, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी थी, विमेंस एजुकेशन कमेटी थी, और कल्चरल रिलेशन कमेटी थी। ये आपके पास जो है वो ये जो कमेटी थी, ये जो आपके पास फर्स्ट पॉलिसी में बनाई गई। इसके बाद आपके पास 5 इयर्स जो है ना वो उन्होंने कहा कि जी डिवोटेड होंगी, या 5 इयर्स में जो काम किया जाएगा वो प्लानिंग पे काम किया जाएगा, टीचर्स की रिक्रूटमेंट पे काम किया जाएगा, ट्रेनिंग पे। क्यों ये सारा क्यों था? क्योंकि आपके पास पता है कि पाकिस्तान और जो आपके पास इंडिया है उसकी सेपरेशन हुई थी, तो आपके पास रिसोर्सेज की भी बहुत कमी थी, और आपके पास मैन पावर की भी बहुत कमी थी, लिटरेसी का रेट बहुत डाउन था यहाँ पर। तो ऐसे टाइम में इनके लिए ये पॉलिसी जो बनाई गई, तो वो इसलिए इस तरह बनाई गई कि हम पहले टीचर्स की रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है? टीचर्स अपॉइंट करेंगे। 6 ईयर में इन्होंने कहा था कि जी इतने लोगों के ऊपर हम काम करेंगे कि हम एनुअल जो है वो अपना लिटरेसी रेट को इन्हेंस करें, ठीक है? ये आपके पास स्टार्ट की पॉलिसी के डेज़ हैं जिनके ऊपर काम हुआ था। फिर आपके पास जो रिकमेंडेशंस दी गई, आपने पॉलिसी में चीज़ देखनी है क्या, रिकमेंडेशंस क्या दी गई, उस पे काम क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, और आपके पास उसके रीज़न क्या था फेलियर का। अब रिकमेंडेशंस क्या दी गई? सबसे पहले आपके पास जो है वो कहा गया कि जी एजुकेशन में आपके पास इस्लामिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाकिस्तान में हम देंगे। ये 3 रिकमेंडेशन थी। तीसरा जो था वो साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन पे काम किया जाएगा। इसके फेलियर का रीज़न क्या था? हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज की कमी थी, और हमारे पास मैन पावर की कमी थी, लिटरेसी रेट बहुत डाउन था, जिसकी वजह से ये नहीं हो सका। फिर नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1959 में हुआ, जिसको जनरल मोहम्मद अयूब खान ने एड्रेस किया था, और इसने काम किए इनकी क्या रिकमेंडेशंस थी कि कंपलसरी एजुकेशन 10 इयर्स की, इस पे काम किया जाएगा, और रिलीजियस एजुकेशन पे काम किया जाएगा, इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी बॉयज़ एंड गर्ल्स को दी जाएगी। व्हाट वर द रिकमेंडेशंस? लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस क्या इन्होंने सजेस्ट की थी? नंबर 1, कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए एजुकेशन में। आपके पास कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन होगी, और फोकस ऑन द साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। नेशनल लैंग्वेज एंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगी, इसके ऊपर काम किया जाएगा। 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। इलिटरेसी की एलिमिनेशन की जाएगी, एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होगा, ठीक है? फिर आपके पास जो है, और 8 नंबर पर क्या था? एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी
कम्बिनेशन ऑफ द इंटरनल 25% एंड एक्सटर्नल 75% इवेलुएशन होगा। मीन्स 25% आपका स्कूल और यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको मार्क्स दे सकेगा, 75% आपका बाहर से मार्क्स होंगे। रिलीजियस एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन 3 स्टेजेस। आपके पास 3 स्टेजेस एजुकेशन के इस्लामिक एजुकेशन के दिए गए थे। कंपलसरी एट मिडल लेवल इसको रखा जाए इस्लामियात को, और ऑप्शनल एंड एट सेकेंडरी लेवल रखा जाए, एंड रिसर्च एट यूनिवर्सिटी लेवल रखा जाए। किसको? इस्लामिक एजुकेशन को। ये रिकमेंडेशंस थी किसकी? आपके पास 1959 की। अब इम्प्लीमेंटेशन जब हुई तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सका? रीज़न क्या था? ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ द कंट्री एंड द सिचुएशन ऑफ द रिसोर्सेज, दे वर नॉट अप्लाइड वेल। तो ये पॉलिसी आपके पास इम्प्लीमेंट नहीं हुई। फ़िलहाल हम जो है एक और पॉलिसी को देख लेते हैं, दैट इज़ 1970 का पॉलिसी। इसके साइलेंट फीचर्स आपके पास क्या थे? आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन पे काम किया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम किया जाएगा, एजुकेशन इरेडिकेशन होगी आपके पास किसकी? इलिटरेसी की, ठीक है, इरेडिकेट किया जाएगा, उसको निकाला जाएगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन यूनिट्स। इम्प्लीमेंट ये भी नहीं हो सका था आपके पास। व्हाट वर द रीजंस? इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू द वॉर विद इंडिया। 1971 में हमारे पास जो है ना वॉर हुई थी इंडिया के साथ, एंड द सेपरेशन ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान एज वेल। सो द कोलैप्स हो गया था आपका मिलिट्री क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी आपकी वो कोलैप्स हो गई थी, और ईस्ट पाकिस्तान हमसे सेपरेट हो गया था, और पाक इंडिया वॉर हुई थी 1971 में, जिसकी वजह से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई। हम मज़ीद पॉलिसीज़ को भी पढ़ेंगे वन बाय वन जो आपके पेंडिंग है, और इंग्लिश का भी पोर्शन हम कवर करते रहेंगे। टिल देन, like this video, subscribe this channel and share this video. Please share it with more people ताकि जो लोग नहीं समझ सके हैं पेडागोजी, तो आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ताकि उनकी हेल्प करें, ताकि वो लोग जो है ना वो पढ़ सकें और अपने जो है ना वो उसको प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।